वेल गुड मॉर्निंग क्लास। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्या क्या कवर हो चुका है हमारा 7 चैप्टर का। ग्लोबल वार्मिंग हो चुका है, फिर हमारा हुआ है क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक, और ओजोन लेयर डिप्लेशन भी हो चुका है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एसिड रेन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एसिड रेन का हम नॉर्मली डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, एसिड रेन होता क्या है। ठीक, तो सबसे पहले जानने के लिए एसिड रेन होता क्या है, जो हमारा, तो फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखा है नॉर्मल रेन वाटर इज यूजुअली स्लाइटली एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, यानी कि जो हमारा नॉर्मल जो हमारी बारिश होती है उसके जो पानी में है, ठीक है, वो क्या होता है हमारा एसिडिक हो जाता है कब, यानी कि जब उसमें अल्म जो होते हैं यानी एसिड आती है कब, जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है हमारा इसमें एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है। ठीक, फिर गेट डिजोल्व इनटू द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड। ठीक, जब वो वाटर क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है हमारा, डिजोल्व क्या बनाता है हमारा, कार्बोनिक एसिड बनाता है। ठीक है, वो नॉर्मली एसिडिटी ऑफ द क्या होती है हमारा रेन वाटर। ठीक, जो उस नॉर्मली एसिडिटी से हमारा जो जो एसिडिटी आती है हमारे रेन वाटर में, वही क्या होती है हमारी नॉर्मल एसिड रेन होती है। ठीक है, जैसे देखो हमारा क्या है, अगर हमारा वाटर है, ठीक है, वाटर का एक मॉलिक्यूल है हमारा, ठीक है, H2O, ठीक, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, उससे रिएक्ट किया तो क्या बनाया हमारा H2OCO3। ठीक है, ये क्या हमारा एक्वायर्ड सोल्यूशन है। ठीक, तो क्या होता है जो हमारा नॉर्मली जो हमारा वाटर होता है, ठीक है, रेन वाटर होता है, वो क्या होता है हमारा, क्या होता है स्लाइटली उसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या होता है हमारा एटमॉस्फेयर में होता है, ठीक, वो क्या करेगा उसके साथ रिएक्ट करेगा एटमॉस्फेयर से। ठीक है, जो हमारा रेन वाटर है और क्या है कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरे से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। ठीक, गेट डिजॉल्व इनटू द कार्बोनिक एसिड, यानी कि वो कौन सा बनाएगा हमारा कार्बोनिक एसिड बनाएगा। ठीक है, नॉर्मल एसिडिटी ऑफ रेन वाटर इज 5.6। ठीक है, जो हमारा नॉर्मल जो एसिडिटी होता है रेन वाटर का वो क्या होता है हमारा 5.6। ठीक, तो जैसे हम पीएच स्केल में जाते हैं तो हमारा कहाँ से लेके कहाँ तक होना चाहिए, यानी 1 से लेके 7 तक हमारा क्या होता है हमारा वाटर एसिडिक होता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है जो हमारा नॉर्मल एसिडिटी ऑफ रेन वाटर होता है वो क्या हमारा होता है 5 से 6। ठीक, बिकॉज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस एज पॉल्यूटेड इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि जो हमारा, जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है वो क्या होता है हमारे लिए पॉल्यूटेंट होता है, किसके लिए, हमारे एटमॉस्फेयर के। ठीक है, द पीएच वैल्यू ऑफ रेन इज फर्दर लोअर टू एज ए 2.4। ठीक है, यानी कि जब हमारा, फिर जब हमारा क्या होता है कि जो हमारा पीएच स्केल है वो क्या हो जाता है हमारा कम हो जाता है, वो कितने पे हो जाता है हमारा 2.4 पे। ठीक, तो देन दिस टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन इज नोन एज एसिड रेन। ठीक है, क्या होता है कि जब हमारा एसिड रेन में क्या क्या हमारे कंटेंट आ जाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में वो प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अगर उसमें कंटेंट उसमें आ जाते हैं, ठीक है, गैसेज ये सब आ जाती है, तो वो जो हमारा पीएच वैल्यू होता है, ठीक है, तो पीएच वैल्यू रहता है, तो हमारा देखो जैसे हमारा 5.6 था, यानी नॉर्मली हमारा जो एसिडिटी होती है, यानी जो हमारा एसिड या अम्ल होता है हमारा रेन में, वो कितना होता है रेन वाटर में 5.6। 5.6 है तो ठीक है क्योंकि वो बीच में आएगा, लेकिन जैसे ही अगर वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा तो वो क्या हो जाएगा हमारा, जो हमारा गैस, अगर गैस उसमें मिल जाएंगी तो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा कि हमारा पॉल्यूटेंट हो जाएगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा जो हमारा पीएच वैल्यू वो फर्दर क्या हो जाता है हमारा कम हो जाता है, वो कितना होता है हमारा 2.4। ठीक, तो ऐसे टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, यानी कि जब हमारा बादल उस पर ऊपर लग जाता है, जो बारिश होती है या रेनफॉल होता है या रेन वाटर जब आता है, ठीक है, बारिश होती है, तो वो क्या कहलाती है हमारी एसिड रेन होती है। ठीक है, अब देखो एसिड रेन में कौन कौन सी हमारी गैस कम्बिनेशन होती है, गैस के कम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, तो क्या है एसिड रेन इज ए कम्बिनेशन ऑफ H2SO4, यानी कि हमारा जो हमारी एसिड रेन है वो किसके किसके कॉम्बिनेशन है, H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक, HNO3 एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, और क्या है नेक्स्ट, ठीक है, ठीक है, इज द थर्ड, यानी कि इनका इस जो पार्ट है इन तीनों का, इन तीन चीज़ों का क्या होता है हमारा जो एसिड रेन क्या होता है कॉम्बिनेशन होता है। ठीक, एसिड रेन में ये बहुत ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा हमारे लिए हानिकारक होती है,
हमारे नाइट्रोजन है, ठीक है, उस वो भी बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, ठीक। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होती है हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, ठीक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो जानती हो बहुत ज़्यादा खराब होता है, यानी उससे क्या होता है कि जो हमारा कलर है अगर वो हमारे बॉडी पे पड़ेगी तो हमें उससे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है, एसिड की तरह वो रिएक्शन करेगा, ठीक है, हमारे कलर को चेंज करेगा, ठीक है। वही चीज़ है कि हमारे एसिड रेन में कौन कौन सी कॉम्बिनेशन गैस की होती है, ठीक। 3 चीज़ की होती है, क्या, H2SO4, HNO3 एंड HCl, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम हिस्ट्री पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा सिंस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी कि जो हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चलता आ रहा था, ठीक है, इमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर हैव इंक्रीज, यानी कि जब हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, यानी कि जब हमारा इंडस्ट्री हमारे इंडिया में बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है, यानी कि हमारा ऐसा नहीं कि हम इंडिया की बात करें, पूरे वर्ल्ड में जब हमारा फैक्ट्रियाँ बनने लगी, कारखाने बनने लगे, ठीक है, इसका सबका जब रेवोल्यूशन हुआ यानी क्रांति जब आई, ठीक। तो क्या हुआ, बहुत से क्या हुआ उसमें हमारा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या हुआ हमारा एटमॉस्फेयर में क्या होने लगी, इंक्रीज होने लगी, यानी कि जाहिर सी बात है, अगर हम अगर हम इस इंडस्ट्रीज बनाएंगे, ठीक है, फैक्ट्रीज बनाएंगे, ठीक, तो उसमें बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो फैक्ट्रीज में से धुआं, कुछ ना कुछ मशीनों का इस्तेमाल होगा, ठीक है, किसी चीज़ को गलाने के लिए, किसी चीज़ को पकाने के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए, कुछ भी करने के लिए हमें वो क्या होगा, कुछ ना कुछ तो उसमें हमें जलाना या पकाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, जब हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो उसमें जो हमारा इमिशन क्या क्या हुआ हमारे, उसमें से क्या निकले, जो फैक्ट्रियाँ थी या इंडस्ट्रीज थी उसमें से क्या निकले हमारे, सल्फर डाइऑक्साइड निकला, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकला, ये सब क्या हो गया हमारे एटमॉस्फेयर में जाके क्या हो गया, इंक्रीज हो गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इन 1952 रॉबर्ट एंगस स्मिथी was the first to solve the relation between the acid and atmosphere pollution in the मैनचेस्टर, ठीक, इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में, ठीक। क्या किया इन्होंने, 1952 में, सॉरी 1852 में रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने क्या किया, पहली बार उन्होंने एक रिलेशन बताया कि हमारा एसिड रेन कैसे होता है और हमारा जो एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन है वो कैसे होता है, ठीक। वो कहाँ पे बताया उन्होंने, मर्चेंट मर मैनचेस्टर में, ठीक है, मैनचेस्टर इंग्लैंड में है, ठीक, वहाँ पे उन्होंने बताया, ठीक। उन्होंने क्या बताया कि हमारा एसिड रेन जो हमारा होता है वो क्या होता है, हमारा अलग होता है, और जो हमारा एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन अलग होता है, यानी कि एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन का मतलब क्या है, जैसे हमारी कोई भी गैसेस निकल रही हैं, या कोई भी हमारे हार्मफुल जो चिमनी में से धुआं निकल रही हैं, या कोई भी हम हार्मफुल जैसे पेट्रोलियम से जो हो रहा है, गैसोलीन से जो हो रहा है, ठीक, डीजल से जो हो रहा है, कैरोसिन से जल रहा है, फॉसल फ्यूल का जलना हो रहा है, कोल का जलना हो रहा है, ये सब जलने से जो भी हमारे गैसेस निकल रही हैं वो एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन अलग होता है। लेकिन जो हमारा एसिड रेन होता है वो क्या होता है, एसिड के साथ, यानी कि वाटर की जो एक होता है, जब हम चेक करते हैं कि वाटर में क्या हमारा, वाटर में कहीं एसिड तो नहीं, अगर हम पी लेंगे तो हमारा एसिड खरा हमारा हमारे जो बॉडी पार्ट्स है वो जल सकते हैं, तो ये सब चीज़ अलग होती है, ठीक। उन्होंने बताया कि हमारा एसिड रेन अलग होता है और एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन क्या होता है हमारा, अलग होता है, ठीक है। टर्म एसिड रेन वाज जनरेटेड बाय स्मिथी इन 1972, ठीक है, यानी स्मिथी ने क्या किया हमारा एसिड रेन को क्या बताया, एक टर्म उन्होंने क्या किया, एक जनरेट किया, कब उन्होंने किया, 1972 में, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ एसिड रेन हैज नॉट ओनली इंक्रीज विद द पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्री ग्रो बट हैज बिकम वाइड स्प्रेड, यानी कि क्या हुआ, जो प्रॉब्लम्स है हमारी एसिड रेन की, वो ना तो हमारे ना तो वो कैसे इंक्रीज है, प्रॉब्लम ऑफ एसिड रेन हैज नॉट ओनली इंक्रीज विद पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यानी कि जो हमारा प्रॉब्लम ऑफ जो एसिड रेन है वो क्या होता है हमारा, किससे इंक्रीज नहीं हो रहा है, यानी हमारा पॉपुलेशन से और इंडस्ट्रियल ग्रोथ से तो हमारा इंक्रीज नहीं हो रहा है, यानी बढ़ नहीं रहा है, बल्कि हमारा किसे, बट हैज़ बिकम वाइड स्प्रेड, यानी कि जैसे जैसे वो फैलता जा रहा है, यानी कि हमारा ये नहीं हमें सोचना कि हमें पॉपुलेशन की वजह से हमारा एसिड रेन हो रहा है, या इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से हमारा एसिड हो रहा है, नहीं, वो किसके हो रहा है, जैसे जैसे हमारा पूरे एरिया में वो फैलता चला जा रहा है, यानी कि वो एक बार एसिड रेन हो गया तो क्या हुआ, धीरे 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 वो क्या हुआ, फैलना स्टार्ट हुई, यानी वो स्प्रेड होने लगा, वाइडली पूरी तरह से स्प्रेड होने लगा, ठीक है। क्योंकि जैसे अगर हम पीछे पढ़ेंगे कि हमारा एसिड कैसे प्रोसेस की थ्रू होता है, वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन हम ये जान लेंगे पहले कि जो हमारा प्रॉब्लम है वो क्या, जो हमारा एसिड रेन का प्रॉब्लम है वो ना तो हमारा पॉपुलेशन से होता है नॉर्मली, ना ही हमारा इंडस्ट्री ग्रोथ से, लेकिन अगर एक बार एसिड रेन हो गया है, ठीक है, जनरेट हो गया है, तो वो क्या हो रहा है हमारा पूरा वाइडली एरिया क्या हो रहा है, वो पूरी तरह से फैल रहा है, ठीक है। अब देखो
क्या हमारा एसिड रेन का कैसे फॉर्मेशन होता है, ठीक है। Emission of sulfur dioxide and nitrogen oxide react with water vapor in the atmosphere to create the sulfuric और नाइट्रिक एसिड, ठीक है। देखो क्या हुआ, यहाँ से हमारा जो इंडस्ट्रीज है, ठीक है, इंडस्ट्रीज से तो हमारे क्या निकले हैं, ठीक है, ये देखो, ये देखो हमारा इंडस्ट्रीज से क्या निकल रहे हैं, ठीक है, इंडस्ट्री से हमारा क्या निकल रहा है, H2O और NOx, ठीक है। एक यहाँ से मॉलिक्यूल निकला, एक क्या हमारा जो व्हीकल्स थी, ठीक, जो व्हीकल्स से हमारे धुआं निकलता है उससे भी क्या निकलता है हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। वो कहाँ गया हमारा एटमॉस्फेयर में, ठीक। एटमॉस्फेयर पे यहाँ पे क्या गया, वो एक्यूमुलेट हो गया, ठीक, क्या यहाँ पे ड्राई डिपोजिशन, ठीक है, यानी कि हमारा यहाँ पे सूखी तरीके से वो क्या है हमारा पड़े हुए हैं, ठीक है। या तो पार्टिकुलेट्स होंगे या तो क्या होंगे गैसेस के फॉर्म में यहाँ पे क्या होंगे, ठीक है। कभी कभी देखो कि जब इंडस्ट्री से धुआं निकलता है या किसी से धुआं निकलता है तो ऊपर एक लेयर बना लेता है, ठीक, वही चीज़ है, ठीक। फिर ये क्या हुआ, जब यहाँ पे ये जो गैसेस निकली यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब निकली, ठीक, तो वो क्या किया हमारे वाटर से क्या कर लिया हमारे रिएक्ट कर रही, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बादल तो होंगे ही, यहाँ पे बादल उदल तो होंगे ना, तो उससे क्या किया उसने रिएक्ट किया, जब वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट हुए तो वो क्या बना, सल्फ्यूरिक एसिड बना, ठीक है, H2SO4 बना, ठीक है। और क्या बना हमारा HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, ये दोनों क्या होते हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं, ठीक। जब वो क्या हुआ, जब वो यहाँ पे क्या हुआ, जब वो वाटर से रिएक्ट करे तो वो क्या होगा वेट, क्या हुआ उसके वेट हो गए यानी गीले हो गए, ठीक है। वो किसके फॉर्म में हो गए, रेन के फॉर्म में हो गए, स्नो के फॉर्म में हो गए, शेड के फॉर्म यानी धीरे छोटा छोटा जो बूंद गिरती रहती है झीसी, उस फॉर्म में हो, ठीक। फिर क्या हुआ, जब वो पहाड़ की तरफ गया या जब वो टकराने लगे, ठीक, जब वो टकराने लगे तो वो क्या हुआ, वो बादल क्या हुआ, वो पूरा तरह से क्या हो गया प्रिसिपिटेशन यानी कि वो बारिश के रूप में हमें दिखने लगा, ठीक है। तो वही क्या होता है, वही जो एक्युमुलेशन के थ्रू यानी एसिड के थ्रू जो हमारा वाटर की जो गैसेस थी वाटर के साथ रिएक्ट करी, वो क्या इसमें किसमें हो गई, वो गीली हो यानी वेट फॉर्म में हो गई, ठीक। फिर वो जब टकराई तो क्या हुआ, उसने प्रिसिपिटेशन किया, वही क्या होता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन होता है, ठीक है। इसी तरह से हमारा क्या होता है, हमारा एसिड रेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब हमारा आता है कॉजेज ऑफ एसिड रेन, ठीक है। अब हमारा सबसे पहले कॉजेज है क्या है, पहले हमारा नेचुरल कॉज यानी जो हमारा एसिड रेन है वो नेचुरली कॉज कैसे होता है, ठीक है। तो नेचुरली कॉज कैसे होगा, हमारा सबसे पहला है हमारा वेल्केनो इमिशंस यानी कि जब हमारा ज्वालामुखी फटता है, ठीक है, तो उससे भी क्या होती हैं कुछ गैसेस निकलती हैं, कुछ धुआं निकलते हैं, ठीक है, कुछ धुआं निकलते हैं, ठीक। उससे भी क्या होता है वो कहाँ जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में एक्यूमुलेट होती है, वो एक्यूमुलेशन क्या करती है वाटर से रिएक्ट करती है, फिर वो क्या होता है जब वो वाटर यानी रेनफॉल होता है तो उससे क्या होता है हमारा एसिड रेन होता है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू कौन सा हो रहा है हमारा, यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी कि जैसे हमारा कोई चीज़ क्या है सड़ गया, ठीक, या कोई डेड बॉडी सड़ गई या कोई पेड़ सड़ गया या कोई एनिमल सड़ गया, ठीक है, गल गया, ठीक, तो वो क्या होता है उसके जो क्या होते हैं वो उसके बैक्टीरिया लगती हैं, ठीक। फिर जब वो बैक्टीरिया लगती हैं तो वो क्या होंगी, वो उसको तो पूरी तरह से डिकम्पोज कर देती है लेकिन वो भी क्या करती हैं नाइट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक। वो नाइट्रिक एसिड कहाँ जाता है हमारा एटमॉस्फेयर में एक्यूमुलेट होता है, ठीक। वो एक्यूमुलेशन क्या होता है कि हमारा जो जब हमारा एक्यूमुलेशन हो जाता है, ठीक है, तो जैसे वो क्या करेगा फिर वाटर से रिएक्ट करेगा, ठीक, फिर उसके बाद जब बारिश होगी तो उसके साथ मिलके वो गैस वो हमारे एटमॉस्फेयर पे यानी हमारे अर्थ पे आएगी, ठीक है। ये भी क्या होता है हमारा एक तरह से क्या नेचुरल प्रोसेस है, हमें उसमें कुछ करना नहीं रहता, हम उसको कुछ करते नहीं फिर भी हमारा एसिड रेन कॉज हो जाता है, ठीक। फिर क्या हमारा लाइटनिंग, लाइटनिंग का मतलब जब बिजली गिरती है, ठीक, जब बिजली गिरती है तो ऐसी एरियाज पे गिरती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एरिया खुली खुली हो, ठीक, तो उस खुली एरिया पे जब बिजली गिरती है तो वो भी क्या होती है एक तरह की आग होती है, ठीक है। जब वो बिजली गिरती है तो वहाँ से जब जो आग लग जाती है, ठीक, वहाँ इस एरिया में पूरा वो जल जाता है, ठीक। उस एरिया जब जलता है तो वो क्या होता है उससे भी जो हार्मफुल गैसेस निकलती है वो क्या होती है हमारी नाइट्रिक ऑक्साइड होती है और सल्फर डाइऑक्साइड होता है, उससे भी क्या होते हैं वो रिलीज होते हैं, ठीक। वो भी कहाँ जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर पे क्या होते हैं एक्यूमुलेट होते हैं, ठीक है। जब वो एटमॉस्फेयर पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक, तो वो भी क्या करते हैं वाटर से रिएक्ट करते हैं फिर एसिड रेन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। ये तीन कॉजेस हमारा क्या हमारा वैल्कोनिक इमिशन से, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज। ठीक, यानी एंथ्रोपोजेनिक यानी या इसको हम कह सकते हैं मैन मेड कॉजेज। ठीक है, पहला तो हमारा क्या, हमारा पहला फैक्ट्री का। ठीक है, ठीक, फैक्ट्रीज है पहला। क्या हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी जो भी हम इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक, उसमें तो कुछ ना कुछ गैसेस निकलेंगी। ठीक है, कोई भी चीज़ बनाएंगे, कोई भी चीज़ हम उसको सड़ाएंगे या गलाएंगे या उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उससे भी हमारे क्या होगी, गैसेस निकलेंगी निकलेंगी। ठीक है, तो उससे जो भी हमारा हार्मफुल होगा वो क्या होगा, उस वो गैसेस क्या करेंगे, हमारा एटमॉस्फेयर में एक्यूमुलेट होंगी। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा मैन मेड कॉजेज या एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा मोटर व्हीकल्स ऑटोमोबाइल एग्जॉशन, एग्जॉस्ट। ठीक है, यानी कि मोटर व्हीकल यानी पेट्रोल जलेगा, पेट्रोल से भी जलेगा तो वो भी क्या करता है, वो धुआं देता है। ठीक, कोई भी ऑटोमोबाइल है, जैसे ऑटो चलेगा या हमारा कोई भी मोबाइल है, ठीक, अगर उसको हम जलाएंगे या कुछ भी हम उसमें बर्न करेंगे तो उससे भी जो भी गैसेस निकलेगी, ठीक, वो भी क्या होंगी, हमारी एटमॉस्फेयर में क्या होंगे, एक्यूमुलेट होंगे, फिर क्या करेंगे, वाटर से रिएक्ट करेंगे, फिर एसिड रेन का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा कोल बेस्ड पावर प्लांट। ठीक है, कोल बेस्ड पावर प्लांट क्या होता है हमारा, यानी कि जो हमारा ऐसे पावर प्लांट, यानी कि जहाँ पे हमारा कोल का हमारा बहुत ज़्यादा हम उसको क्या करेंगे, बर्न करेंगे, यानी बहुत ज़्यादा हम वहाँ पे कोयला जलाएंगे। ऐसे पावर प्लांट, ऐसा पावर प्लांट यानी कि बिजली उत्पन्न करने वाला जहाँ पे हम प्लांट लगाते हैं उसको बोलते हैं पावर प्लांट। ठीक है, तो ऐसा पावर प्लांट जहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमारा जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल का इस्तेमाल हो, कोल का बर्निंग का इस्तेमाल हो, तो ठीक है, तो उससे क्या होगा हमारा, वो भी क्या करेगा, जब कोल बर्न होगा तो उससे भी क्या होगा, हमारी गैसेस निकलेंगी। ठीक, वो गैसेस कहाँ होंगी, हमारी एटमॉस्फेयर में क्या होगी, एक्यूमुलेट होगी, इकट्ठा होगी। ठीक, फिर वो क्या करेगा, वाटर से रिएक्ट करेगा। ठीक है, वाटर से रिएक्ट करेगा। ठीक है, जब वो वाटर उससे रिएक्ट करेगा तो फिर एसिड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा डोमेस्टिक फायर्स, यानी कि कितने अभी गांव में या घरों में क्या होता है, लकड़ियां जला के खाना बनाई जाती है। ठीक है, लकड़ियां जलती हैं, ठीक, या कोई भी गैस जलती हैं या कोई भी गैसेज होती हैं वो लीक होती हैं। ठीक है, वो क्या हो गया हमारे डोमेस्टिक फायर, यानी कि जो हम घरेलू आग हम लगाते हैं। ठीक, या कभी कभी ये देखते हो कि पत्ती उत्ती जला रहे हैं लोग, ठीक है, या लकड़ी ऐसे ही जला रहे हैं। ठीक, तो उससे भी क्या हो रहा है, जो हमारा डोमेस्टिक फायर हो रहा है उससे भी हमारा क्या होता है, गैसेस निकलती हैं। ठीक, वो क्या होती है, हमारी एटमॉस्फेयर में एक्यूमुलेट होती हैं। फिर वो क्या करते हैं हमारे, जब हमारे एक्यूमुलेट हो जाती हैं तो फिर वो क्या करती हैं कि हमारे जो वाटर वेपर्स हैं, ठीक है, वो सब उससे रिएक्ट करते हैं। ठीक, जो हमारे वाटर से रिएक्ट करता है वो फिर क्या करता है, फॉर्मेशन किसका, एसिड रेन का। ठीक है, फिर हमारा आता है हमारा स्मेल्टर, यानी कि जो हमारी भट्टियाँ हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ें जो हमारी भट्टी, जैसे हमारे लोहा पिघलाने वाली भट्टी है। ठीक है, कोई भी यानी एल्युमिनियम पिघलाने वाली भट्टी है, सोना बनाने वाली भट्टी है, ये सब भी जो हमारी स्मेल्टर्स हैं, वो भी क्या होती हैं, कुछ ना कुछ गैसेस रिलीज करती हैं। उससे भी क्या होता है, हमारा एसिड रेन का फॉर्मेशन या कॉज होता है। ठीक है, ठीक, अब आता है हमारा मेजर्स ऑफ एसिड रेन। ठीक, यानी कि हमारे जो मेजर्स हैं, ठीक, वो क्या क्या है। ठीक, सबसे पहले है हमारा एसिड रेन इज मेजर थ्रू पीएच टेस्ट दैट डिटरमाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन है इन ए लीटर ऑफ फ्लूइड। यानी कि हमारा जो मेजरमेंट होता है, यानी कि हम एसिड रेन को हम कैसे मेजर करेंगे, तो वो सब वही, यानी कि वही है कि हम किसे मेजर करेंगे, हम जैसे वाटर का मेजर करते थे, जैसे एसिड रेन है। ठीक, रेन का मतलब क्या है, वाटर से रिलेटेड है। तो हम सब सिंपली बात है कि हम जब हम वाटर चेक करते हैं तो हम भी क्या करते हैं, पहले हम पीएच पेपर का इस्तेमाल करते थे। ठीक, फिर उस पीएच पेपर, फिर उसके बाद पीएच टेस्ट करते थे। ठीक, वही चीज़ हमें इसमें भी करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या हमारा पीएच टेस्ट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं क्या कि हाइड्रोजन आयन 1 लीटर फ्लूइड में, यानी कि 1 लीटर वाटर में या में कितना, कोई भी फ्लूइड में, वो एसिडिक हो बेसिक हो जो भी हो, उसमें कितना हाइड्रोजन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन की कितनी है। ठीक है, ठीक, द पीएच यानी पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन स्केल इज यूज टू मेजर द एसिडिटी और अल्कलाइन। यानी कि हम किसी भी चीज़ को, यानी कि वाटर में अगर हमें कोई भी टेस्ट करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पीएच स्केल है उसको यूज़ करके हम क्या मेजर करेंगे कि हमारा जो वाटर है वो एसिडिक कितना है और अल्कलिनिटी कितना है। ठीक है, इट रन फ्रॉम 0 to 40, यानी कि 0 से 40 तक वो पीएच स्केल हमारा क्या होता है, रन करता है। यानी 0 से लेके 7 तक क्या होता है हमारा, एसिडिक। ठीक, फिर 7 से लेके 8 तक होता है हमारा, बीच में क्या होता है, नॉर्मल होता है, फिर उसके बाद क्या होता है हमारा बेसिकसिटी, यानी कि या अल्कनिटी। ठीक है, द ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन एंड द लोअर द पीएच नंबर द मोर एसिडिक।
यानी कि द ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन एंड द लोअर पीएच, यानी कि बहुत ज़्यादा जो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन है, ठीक। और क्या है हमारा जो पीएच वैल्यू नंबर पीएच वैल्यू है, पीएच वैल्यू जो आ रही है वो क्या है हमारी कम है, तो वो क्या हमारा बहुत ज़्यादा क्या है हमारा अम्लीय है, यानी कि बहुत ज़्यादा एसिडिक है कोई भी सब्सटेंस, ठीक। फिर अगर हमारा जैसे कंसंट्रेशन यानी कि जो हाइड्रोजन की मात्रा है वो क्या हमारा कम है, और हमारा जो पीएच वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या हमारा बहुत ज़्यादा वो क्या है अल्कलिनिटी है, यानी कि उसके अंदर क्या है पूरा बेस है, ठीक है। तो क्या हमारा पहला यानी कि अगर बहुत ज़्यादा हमारा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, यानी कि हमारा बहुत ज़्यादा मात्रा क्या है हाइड्रोजन आयन की, और क्या हमारा कम वैल्यू है हमारी पीएच की, तो वो क्या हमारा जो हमारा जो वाटर है वो क्या हमारा एसिडिक है, ठीक। लेकिन अगर हमारा जो कंसंट्रेशन है हमारा किसका, अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और क्या हमारा पीएच वैल्यू बहुत ज़्यादा है, अगर हमारा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन है यानी कि हाइड्रोजन आयन की जो हमारा मात्रा है वो क्या बहुत कम है, और जो हमारा पीएच वैल्यू वो बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो वो क्या होगा हमारा नॉर्मली मोर क्या हो बहुत ज़्यादा क्या होगा हमारा अल्कलाइन होगा और बेस होगा कोई भी सब्सटेंसेस, ठीक है। फिर क्या लिखा है हमारा, सो ए पी एच ग्रेटर देन 7 इंडिकेटर एन एल्कलिनिटी सब्सटेंसेस, यानी कि अगर हमारा जो पीएच वैल्यू है अगर वो आती है हमारी क्या 7 से, ठीक है, इंडिकेटर पे अगर 7 आती है, 7 से अगर ज़्यादा आती है तो वो क्या होती है हमारी अल्कलिनिटी हो कोई भी सब्सटेंस, वाइल अगर हमारा 7 से कम आता है यानी पीएच वैल्यू अगर हमारे 7 से कम आएगा तो वो कौन क्या होगा हमारा सब्सटेंसेस कौन सा होगा हमारा वो एसिडिक हो यानी अम्ल होगा। नॉर्मल सी यही बात है कि अगर हमारा कोई भी पीएच वैल्यू हमने पीएच स्केल में अगर हमने देखा कि अगर हमारा जो हमारा क्या कहते हैं वैल्यू है वो अगर हमारा 7 से ज़्यादा आ रही है तो हमारा जो वाटर है वो क्या हमारा अल्कलाइन है, ठीक है, बेस है वो, ठीक। और अगर हमारा 7 से कम आ रही है पीएच वैल्यू में तो वो क्या होगा हमारा अम्ल है या एसिडिक है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंसेस होगा कोई भी वाटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन एसिड रेन, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड कैसे हमारा सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनता है हमारा, ठीक है। तो सबसे यही दो मेन गैसेस होती है, एक होता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड और एक होता है हमारा नाइट्रिक एसिड, इन्हीं दोनों की वजह से हमारा क्या होता है क्या होता है हमारा एसिड रेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कैसे होता है हमारा, ये जो हमारा क्या है सल्फर डाइऑक्साइड प्लस O2, ठीक, वो रिएक्ट करेगा किस क्या बनेगा हमारा, यानी जो हमारा सल्फर है सल्फर का एक मॉलिक्यूल और जो हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है, हमारा ऑक्सीजन नॉर्मली हमारा प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, उससे रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा हमारा सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। फिर क्या होगा हमारा जब सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर से रिएक्ट करेगा, ठीक है, किसके प्रेजेंट में है हमारा ऑक्सीजन, यानी हमारा ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है और अर्थ पे भी प्रेजेंट है, ठीक। तो वो क्या बनेगा हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। फिर क्या था हमारा रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक। तो सबसे पहले हमारा NO2 है यानी कि हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक, वो किससे बना हमारा ओजोन से, ओजोन से मिलके बना, वो क्या हमारा NO2 को हमने क्या कर दिया वो हो गया हमारा अलग, फिर हमारा जो ऑक्सीजन हो गया क्या अलग, ठीक। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब हमारा NO2 एक का एक मॉलिक्यूल किसे रिएक्ट किया ओजोन से तो वो किस क्या बना दिया हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और अपना एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल छोड़ दिया अलग, ठीक है, वो हमारा एटमॉस्फेयर में चला गया। फिर हमारा जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ठीक, वो किससे रिएक्ट किया हमारा ओजोन से, ठीक, तो वो क्या हमारा NO3 बन गया, ठीक है, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, ठीक। फिर एक ऑक्सीजन उसने क्या कर दिया एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया, ठीक है। फिर इसी तरह क्या हुआ हमारा जो NO3 था HNO3 है, फिर उसने क्या किया हमारा किससे रिएक्ट किया हमारा जो हमारा पहले से प्रेजेंट था क्या NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो उसने क्या किया डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, ठीक, इसका क्या किया उसने फॉर्मेशन किया, ठीक। फिर उसका रिएक्शन क्या हुआ फिर उसने क्या किया फर्दर किससे रिएक्ट किया वाटर से, तो उसने क्या किया HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन किया, ठीक। यानी कि उसके अंदर क्या हुआ पहले से जो हमारा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स था जो नाइट्रोजन ऑक्साइड मॉलिक्यूल था वो किससे रिएक्ट किया हमारा ओजोन से, तो क्या बना हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक। फिर फर्दर ऐसे वो ऑक्सीजन से ओजोन से रिएक्ट करता गया और फिर जो उसका मॉलिक्यूल था वो फिर उसे रिएक्ट करता गया, ठीक।
फिर जब फाइनली जब बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल एक्यूमुलेट हुए, यानी बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल टू हो गए, तो वो क्या डायरेक्ट किससे किया, वाटर से रिएक्ट किया, तो उसने क्या किया, बनाया नाइट्रिक एसिड बनाई। ठीक है। ठीक। ठीक है, आज के लिए बस हम इतना ही छोड़ रहे हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे एसिड रेन के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है।